नंद के लाला की। नंदा सुनंदा भैया से कहते हैं, भैया आज मोको मनचाही बधाई दे दो। नंद बाबू बोले, बहना तो को का चाहिए? बोले, भाभी के गले में जो 9 लखा हार है वो मोको चाहिए। बोले, एक नहीं 10-10 ले ले बहना। आज तुमने मुझको इतनी सुंदर खुशखबरी सुनाई है कि आज मैं सारी संपत्ति तो को दे दूंगो तो भी कम है। आज मैं बाबा बन गयो और मूछन पे ताव लैका वाई की मूछे पे हो मोड़ी बाव ने कह जैसे जी कहते बारात आने हो गए मोड़ी बाबू तो हाथी जुआ तक मोड़ा को बाप देखो अलग देखे और मोड़ा की बहने बेबी अलग दिखाऊ थी और मम्मी की पे काकन है। बोले गोविंद भगवान की जय। मैं बहुत पीछे भैया की सब कर जय ना है बोले। ब्रज में एक बात कहे मुझको तो आए लगे जैसे कंडा से धुदाए रहे। कंडा नहीं धुदाऊ सुना तो आगी बह तो आंखन में धुआ रहा है। तो जो जय ना बोले तो का कहोगा कि धुदाए रहे। नेक जोर से जय बोलो। बोले नंद के लाला की। सारे ब्रज में मिनादी पिटवा दी नंद बाबा ने कि जाओ सारे ब्रज में मिनादी करवाए दो किसी के घर में चूल्हा ही ना जलेगा। महाराज चूल्हे से निमंत्रण दिया गया है और सारे ब्रज मंडल में। और ब्रज मंडल कितने कोस में है? 84। और एक कोस में कितने किलोमीटर हुए? 3। तो 84 कोस में कितने हुए? 252 किलोमीटर। कितने? 252 किलोमीटर। सारे ब्रज में मिनादी। महाराज घर में गोपियां सज धज करके श्रृंगार करने के लिए विदाई लेने के लिए नंद बाबा के आंगन में जा रही हैं। और नंद बाबा इतना दे रहे हैं महाराज और ऐसा श्रृंगार किए हैं गोपियां। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। पूरे पांडाल में जो 2 जने तो दिखाई बैठी जैसी ये बैठी नहीं बहुत 2 जने जो सज धज के 16 श्रृंगार करके ऐसी आई थी भगवान की बधाई। तो बर्फी सी ब्रज नारी बनी गुजिया से गीत पुआ से पाला। आपने दुकान पे बर्फी देखी? खोवा सकता है तो एक ही रहता। कभी रंग डाल दे कोनो में हरो रंग को में पीलो कोनो में लाल। रक्षाबंधन के दिन देखो बर्फी कितनी प्रकार की बन जाती लेकिन खोवा सकता तो एक ही रहता के नहीं। और देखो तो ऐसी सज धज करके गोपियां जा रही हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी गुजिया से गीत पुआ से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला। ओ जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने रबड़ी सिरात में लड़ुआ सुलाला। जैसे को के लाला है जाए तो के गाल ही ताना सब बोले बिल्कुल रसगुल्ला जैसे गाल है। उनको बस नहीं चलना थी सब में एक एक खाप है जेब मिला के केवल गाल ही गाल ताना मोड़ी मोड़ा केवल कितनो अच्छा है ऐसे गाल तान दो के चाहे। और नंद बाबा दान कर रहे हैं। पोत सपूत जनो यशोदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। और देवन को आनंद भयो। देवताओं को आनंद हुआ तो वे भी झोली फैला के खड़े होगा बोले हमें भी कछु बधाई मिल जाए। देवन को आनंद भयो सुन धावत गावत मंगल गौरी। नाच रहे हैं गा रहे हैं और बधाई ले रहे हैं कि हमें कुछ भी मिल जाए पर बधाई स्वरूप मिल जाए। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेर की मति बोरी। कुबेर महाराज की बुद्धि खराब हो गई बोले इतना तो हमारे खजाने में धन नहीं जितना नंद बाबा लुटा रहे हैं। और देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया सचिया। शंकर जी तो अपने बैल पकड़े थे
बोले नंद बाबा ये दान ना कर देवे। पार्वती जी गणेश जी को पकड़े थी कि इन्हें दान ना कर दे, क्योंकि जो हाथ में आ रहा था वो दान होता जा रहा था। कुछ ग्वाल वालों ने नंद बाबा को पकड़े, बोले बाबा आपको नाचना पड़ेगा। नंद जुगाल ने आ पकड़े, बलाई बांट रहे थे, बोले तो आप पहले आंगन में। तो नंद बाबा ने कही बात हुई है, वो चारी बगले घेर ला, बोले नचो। बोले पागल हो गए का, बुढ़ापे में नचे? बोले नचने तो आए। नंद जुगालन आ पकड़े, ग्वाल वालों ने आ पकड़े माने पकड़ के बीच में खड़ो कर दो। जैसे कल हमारे पर एक जी नच गए थे। भाव है देखो, ऐसी जगह तो नाचना ही चाहिए। भगवान के जन्म में, भगवान के विवाह में, भगवान के भजन में, ये बड़े भाग से मिलता है महाराज। शादियों में नाचने से कुछ नहीं मिलेगा, पर भगवान के दरबार में जो नाचता है उसे 84 लाख की योनि में नहीं नाचना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में नहीं नाचना पड़ता है, अस्पतालों में नहीं नाचना पड़ता है। नंद जुगालन आ पकड़े, तह लोगन नाचन को व्यवसाय। बोले बाबा एक ठुमका तो लगाने आए। बोले मैं नच को ना जाने। बोले नाचने तो पड़ेगा, बिना नचे तो जाने ही ना। देखो ओ मोह देवरे तसी फेंट चले, तब नंद बाबा सबके। नंद बाबा ने सिर से तौलिया निकाई, कमर में बांधी। बोले शरीर बूढ़ा होगा, मन थोड़ी बूढ़ा होगा। और एक हाथ कमर पर, एक सिर पर, एक ठुमका लगा दो। बोले वाह बाबा। नाचत देख के नंद बाबा, सब नाचत नाचत मंगल गाए। ओ काहू ने लाद नंद के ऊपर, डार दियो सब लोग हंसाए। एक ग्वाल वाला गया, ऊपर से दही की मटड़ी उड़ेड़ दी। वो जानते हो एक दूसरे के ऊपर दही माखन उड़ेड़ा जा रहा है। गुलाल नहीं, घी के मटका, सीधो ऊपर से घी के मटका, दही के मटका, दूध, मक्खन, सीधे स्नान हो रहा है महाराज। अगर मुंह पे भी आ जाए तो खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मीठी चावलन की खीर बहाई जा रही महाराज। भागवत में लिखा भी हुआ है, गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधि क्षीर घृतांबुभि आसिच्यन्तो विलिम्बन्तो नवनीतस्य चिक्षुभुः। दधि क्षीर माने दही, और क्षीर माने खीर, और घृताम, घृताम माने होता घी। आप जाकर महाराज अपने मन से बना रहे, तो मन से नहीं बना रहे। इसमें लगा है दधि क्षीर घृतांबुभि आसिच्यन्तो विलिम्बन्तो नवनीत। नवनीत माने होता मक्खन, नवनीत चिक्षुभुः माने मक्खन के गोला फेंक रहे, पथरा नहीं, सीधे गोला फेंक जा रहे। एक माता जी के दांते नहीं हते मुंह में, कछु बालकन ने पकड़, बोले मैया नंदरानी को लाला कैसो भयो? अब्बा ने बतावे किता जैसे मुंह खोलो और एक गोला ने फेंको तो मुंह में टक से चलो। बोले नंदरानी को लाला मीठो है गयो, वो माखन जैसी चीज। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके वाचित्वा स्वस्तनम, स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों को 2 लाख गौदान की। धेनूनां नियुते प्रादात्, नियुते माने होता है 2 लाख गौदान की। तिलाद्रीन सप्त, तिल के 7 पहाड़, और उसके अंदर क्या भरा? रत्नों, हीरे मोती जवाहरात भर के दान किए। महाराज नंद बाबा के यहाँ पर नंदोत्सव चल रहा है, सब नाच रहे गा रहे। इधर कंस को पता चलता है कि देवकी के अष्टम संतान बालक नहीं बालका हुआ। उसने उस कन्या को छीना कंस ने, बोले मैं इसे मार डालूंगा। हो सकता है कि उसने मोहिनी रूप धारण कर लिया था, बन के आ गया हो। पत्थर पर जैसे मारना चाहा तो हाथ से छूटकर वो योग माया अष्टभुजा में परिणत हो गई। कहने लगे कि मया हत्या मंदा जाता खल तबान। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? और तुझे मारने वाले ने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया है।
महाराज कंस ने रात्रि भर विचार किया कि मेरे काल ने जन्म ले लिया है और ब्रजमंडल में, बोले कहाँ कहाँ ढूंढे। सैनिकों को आज्ञा दी, चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, वत्सासुर, धैनकासुर, बोले जाओ अहीर बस्तियों में जाकर के एक एक माह के जितने शिशु हों सबका वध करो। महाराज अहीर बस्तियों में जाकर के छोटे छोटे बालकों का वध करो, पर गोकुल नहीं पहुंच पाए। अब सैनिक लौट कर आए, बोले महाराज जितने बालक थे सबका वध कर दिया, पर गोकुल में एक बालक बचा है। तो पूतना कहती है कि भैया उसे तो हम ही मार डालेंगे, क्योंकि हमारा नाम है पूतना, छोटे छोटे बालकों को मारने का ही काम है। और पूतना ने बड़ा अद्भुत 16 श्रृंगार किया। ये खुले बालों का प्रचलन, जो खुले बाल रखना, एक विवाहित स्त्री को कभी खुले बाल नहीं रखना चाहिए, बाल कटवाना नहीं चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मांग का सिंदूर नहीं दिखना चाहिए, हमेशा ढका चेहरा होना चाहिए, कम से कम यहाँ तक सिर ढका हो, इससे पति की आयु लंबी होती है। और मांग जितनी लंबी भरी जाए उतनी लंबी आयु पति की होती है। सौभाग्यवती स्त्री को हाथों में इतनी चूड़ी पहनना चाहिए कि जब वो रोटी बनाए तो चूड़ियां बजें, बर्तन मांजे तो चूड़ियां बजें, और जब वो चले तो पायल भी ऐसी पहनना चाहिए कि घुंघरू की तरह बाजे। तो उसे सौभाग्यवती कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया। अब एक कड़ा पहन के घूम रही, मांग में पेंसिल से मांग भरने लगी, उनकी जय हो जाए। अगर जो नियम होते तो मड़वाई तय नहीं, मैं पेंसिल से भरवा देते। क्योंकि गलत तो गलत है। घूंघट डालने का प्रचलन बंद है, पर यहाँ हमें अच्छा लगता है कि सबगढ़ में कई माताएं बहुएं घूंघट डाल के रखती हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी मर्यादा है, ये गाँव में अच्छी है। घूंघट हमेशा ढका रहना चाहिए। जिस स्त्री का घूंघट रखा रहता है उसमें तेज रहता है, उसका सब सम्मान करते हैं, और जहाँ पर्दा उठा तो सम्मान खत्म। स्त्री में तेज तब तक रहता है जब तक उसका घूंघट रहता है। बोले गोविंद भगवान की। पूतना अद्भुत श्रृंगार करके आई भगवान को मारने के लिए, और यहाँ तो सब आनंद ले रहे थे, महाराज नाच रहे थे, गा रहे थे। नंद बाबा के आंगन में महाराज बधाइयां चल रही थी, सब नाच रहे हैं, पूतना भी आकर नाचती है। बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में।